तो कहानी की शुरुआत में हमें 1917 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इटली और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा होता है, जहां पर कैप्टन को गोली लग जाता है, जिसके बाद कैप्टन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर गोली निकालने लगता है। डॉक्टर 2 गोली निकाल देता है, लेकिन तीसरा गोली निकालते समय कैप्टन उन्हें कुछ बोल रहा था, लेकिन वह लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। जब डॉक्टर तीसरा गोली निकालता है तो वह लोग देखते हैं कि गोली तो चांदी का था और साइज में काफी बड़ा भी था। फिर सीन कट होकर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आई होती है। फिर वह एक तस्वीर को देखती है और फिर हमें 35 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें सेलेड और एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो कि भाई बहन होते हैं। जहां पर हमें उनके मॉम डैड को भी दिखाया जाता है। एडवर्ड के डैड उस टाउन के लीडर थे और वह बेरहम भी था। फिर सीन कट होकर हमें बंजारे के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उसी टाउन में रहने के लिए आए होते हैं और मुख्य रूप से उस टाउन का जमीन उन बंजारों का ही था। उस बंजारे की टोली में एक ओल्ड लेडी भी थी, जो कि एक आदमी को बुलाकर चांदी के सिक्के दे देता है और उस आदमी से कहता है कि हमारे लोगों पर खतरा आने वाला है, इसीलिए इस चांदी के सिक्के को पिघलाकर एक कंकाल के जबड़े में लगा दो। फिर वह आदमी उस चांदी के सिक्के को पिघलाकर एक कंकाल के जबड़े में लगाकर उस ओल्ड लेडी को दे देता है। फिर वह ओल्ड लेडी उस जबड़ा रख कर कुछ मंत्र का जाप करने लगता है। फिर हमें टाउन के कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जो कि एक मीटिंग रखे हुए होते हैं, जिसमें वो लोग बंजारों को वहां से हटाने की बात कर रहे होते हैं, जिसे एडवर्ड और सेलर छुप कर सुन रहे होते हैं। फिर सीन कट होकर सीमस और टाउन के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बंजारों को वहां से निकालने के लिए गए होते हैं। चूंकि बंजारे लोग वहां से नहीं जाते हैं तो उन्हें मारकर उनके टेंट में आग लगा देते हैं और जो चांदी के जबड़ा बनाया था के हाथ और पैर को काट कर लटका देते हैं और ओल्ड लेडी को उस जबड़े के साथ जिंदा दफना देते हैं। दफनाते वक्त वह ओल्ड लेडी किसी मंत्र को पढ़ रही होती है। फिर हमें सेलेट को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर जाती है जहां पर ओल्ड लेडी को दफन किया गया होता है और वह उस जगह को खोद रही होती है। तभी लटकाया हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। फिर सेलेट नींद से उड़ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि सेलेट सपना देख रही होती है। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि उसी बंजारे की तलाश में घूम रहा होता है। तब उसे एल्फर्ड उसे उन बंजारों के बारे में सब बताता है। फिर हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो कि उसे उस जगह का सपना आया होता है और वह जागता है तो खुद को हवेली के बाहर पाता है। फिर हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि खेल रहे होते हैं। वहीं पर टिमी बैठकर घबराया हुआ होता है और उन लोगों को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर ओल्ड लेडी को दफनाया गया था। फिर टिमी उस जगह को खोद कर उस चांदी के जबड़े को लगा लेता है और फिर एडवर्ड को काट लेता है। फिर सीन कट होकर हमें चर्च को दिखाया जाता है, जहां पर सेलेट जाती है। वहां पर पहले से ही टिमी रहता है और उसे कुछ बताता है और एक बुक का पेज फाड़ कर दे देता है। फिर टिमी चर्च से बाहर चला जाता है। तभी उसे जंगल की ओर से एडवर्ड दिखाई देता है। फिर टिमी जंगल की ओर चला जाता है। जब टिमी भागते भागते जंगल के बीच पहुंचता है, तब उसे किसी तरह का क्रीचर आके उसके एक हाथ को बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर टिमी भागते भागते एक छोटा सा झोपड़ी में छुप जाता है, जहां पर वही क्रीचर आकर उसे बुरी तरह से मार देता है। इधर सेमस के घर पर जॉन और उसका साथी भी आ जाते हैं। फिर वह लोग टिमी की लाश को देखने के लिए जाते हैं। फिर जॉन लाश को चेक कर रहा होता है, तभी उसे एक कागज मिलता है और वहाँ उन लोगों को बताता है कि यह किसी जानवर का काम है। फिर जॉन को भी उस जगह का सपना आता है जहाँ पर उसे उस ओल्ड लेडी को दफनाया गया होता है। जॉन सपने में देखता है कि उसके वाइफ और उसके बच्ची को कोई ले जा रहा होता है। फिर जॉन उड़ जाता है और सीमस के घर
को चेक करने लगता है। वहाँ पर उसे दरवाजा पर एडवर्ड का खून मिलता है, जिसे वो निकाल कर चेक करने लगता है, जो कि आम इंसान के खून से अलग था। फिर जॉन सीमस से एक मीटिंग रखने के लिए बोलता है और उस मीटिंग में उस क्रीचर के लिए जाल बिछवाने के लिए बोलता है और टाउन के लोगों को घर से बाहर न जाने के लिए भी बोलता है। फिर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि जंगल की ओर खेत में कुछ लाने के लिए गए होते हैं, जिनमें से 2 लोगों को वह क्रिएचर मार देता है, जिसमें से एक लड़की बच जाती है जो कि भागते भागते टाउन की ओर टाउन में आ जाती है, जिसे क्रीचर ने काट लिया होता है। जॉन और सीमस देखने के लिए आते हैं तो वह लड़की रूम में नहीं होती है। सीन कट होकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे क्रीचर ने काट लिया होता है। वह जंगल में भटक रही होती है और अजीब सी हरकत कर रही होती है और देखते हैं कि उसके पीछे कुछ टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। फिर वह लड़की एक नदी में जाती है, जिसे टेंटिकल्स लड़की को जकड़कर नदी के अंदर डुबा देती है। फिर टाउन के लोगों को चर्च में लाया जाता है। इधर जॉन और इजाबेल को बताया जाता है, जो कि दोनों बात कर रहे होते हैं। इजाबेल जॉन के फैमिली के बारे में पूछ रही होती है। फिर जॉन बताता है कि हमारे भी टाउन में ऐसा श्राप लगा था जिससे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की डेथ हो गई। फिर वो दोनों इस श्राप के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी सीमस आ जाता है और उन दोनों को ऐसी बात करने से रोकता है। फिर सुबह जॉन उस क्रीचर के लिए जाल बिछाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जॉन एक गड्ढा खोदता है और उसमें नुकीले लकड़ी को गाड़ देता है। फिर जॉन की आंख लग जाती है। जब जॉन उड़ता है तो देखता है कि वह क्रीचर आ गया होता है। इधर जॉन भी राइफल लेकर तैयार था। जैसे ही क्रीचर हमला करता वह उस गड्ढे में गिर जाता है और बहुत सारे नुकीले तीर उसके शरीर में घुस जाते हैं। राइफल को लोड करके उसे गोली मारकर सीमस की हवेली पर ले जाता है। वहां पर टाउन के 2 मेंबर भी आए होते हैं। जब जॉन उस क्रीचर के पेट को फाड़ता है तब उसके अंदर से एक लड़की निकलती है, जिसे टाउन का एक मेंबर शूट कर देता है। फिर जॉन इजाबेल से पूछती है जो खेत में दफन है वो कौन है। फिर इजाबेल उसे एक तस्वीर दिखाती है जिसमें उस बंजारे को मारकर उनके साथ तस्वीर लिया गया था। फिर सुबह सीमस टाउन के लोगों के साथ क्रीचर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। इधर जॉन सैलेड और इजाबेल चर्च में जाते हैं, जहां पर सैलेड जॉन को उस चांदी के जबड़े को दे देती है। फिर सीन कट होकर सीमस की हवेली को दिखाई जाती है, जहां पर उनका मेड अकेली होती है और वह सूखे हुए कपड़े को बाहर लेने के लिए जाती है। तभी वहां पर क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है। फिर वह क्रीचर कुत्ते की आवाज सुनकर वहां से चला जाता है। वह मेड घर के अंदर आकर खुद को पट्टी करती है। इधर जॉन उस चांदी के जबड़े लोहार को दे देता है और उसे पिघलाकर राइफल की गोली बनाने के लिए बोलता है। फिर वह लोहार उस जबड़े को पिघलाकर गोली बना देता है और जॉन हवेली के बाहर कुछ फासले में मसाने जला दिया होता है ताकि जब क्रीचर आए तो उसे मारने में आसानी हो। फिर जॉन देखता है कि बाहर में कपड़े सूख रहे होते हैं, उसमें खून लगे हुए होते हैं, जिससे जॉन नीचे आकर उनको पूछता है कि कोई गायब तो नहीं है बोलकर। फिर वह लोग नहीं बताते। फिर जॉन मेड के बारे में पूछती है। फिर जॉन और सीमस के बीच बहस होती है और इधर उनकी मेड अजीब सी हरकत कर रही होती है और उसके पीछे से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। फिर सीमस को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वह मेड के रूम में जाकर देखता है तो मेड क्रीचर बन गई होती है और वहाँ सीमस पर हमला कर देती है। फिर सीमस भी उस क्रीचर को मार देता है। फिर सीमस घर से बाहर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे जॉन भी चला जाता है। सीमस बताता है कि मुझे क्रीचर ने काट लिया है, यह कहकर खुद को आग लगा लेता है। इधर हवेली में भी आग लग गई होती है और घर का दरवाजा खुला रहने के कारण एक क्रीचर घर के अंदर आ जाता है, जिससे सैलेड और उसकी मॉम छुप रहे होते हैं। फिर इजाबेल और सैलेड जॉन की राइफल लेकर हवेली के बाहर निकल
निकल जाती हैं जहाँ पर जॉन भी आ जाता है। फिर तीनों चर्च की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें सेलेट की नाना और नानी की लाश मिलती है जिसे क्रिएचर ने मार दिया होता है। फिर वह लोग जैसे तैसे करके चर्च के अंदर चले जाते हैं। उनको बताते हैं कि सुबह सोल्जर भी आ जाएंगे और सुबह क्रीचर को मारने में आसानी भी होगी। फिर सब लोग सो जाते हैं लेकिन इजाबेल जाग रही होती है। तभी इजाबेल को चर्च के बाहर से एडवर्ड का आवाज सुनाई देती है जिससे उस चर्च का दरवाजा खोल देती है, जहाँ पर वह देखती है कि वह एडवर्ड की आवाज में क्रीचर था। फिर क्रीचर चर्च के अंदर आकर सब पर हमला करने लगता है। जैसे ही क्रीचर इजाबेल पर हमला करने वाला था तभी जॉन क्रीचर पर शूट कर देता है, जो कि इजाबेल को लगकर क्रीचर को लगता है, जहां पर इजाबेल वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और हमें पता चलता है कि जिस कैप्टन शरीर से चांदी की गोली निकाली गई थी और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड था, और जो लड़की किसी को मिलने आई थी वह सेलेट थी और वह जॉन से मिलने आई थी। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।